हम लोग श्री शिक्षाष्टक का 5वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। अये नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूल सदृशम विचिंतय। हे प्रभु, हे नंद नंदन, हमको आप अपने चरण कमलों का दास अथवा चरण कमलों की धूली रूप में स्वीकार करें, क्योंकि हम इस भव सागर में डूब रहे हैं और अत्यंत पतित अवस्था में हैं, और आप पतित पावन हैं। इसलिए हमारा और आपका संबंध है, पतित और पतित पावन दोनों का संबंध है, क्योंकि पतित पावन नाम तभी है जब आप पतितों का उद्धार करेंगे। इसलिए इस संबंध के कारण ही आप मुझ पर कृपा कर दीजिए और मुझे अपने चरणों के दासों का दास समझ लीजिए, इस रूप में मेरी गणना कर लीजिए। और हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से जो भक्त हैं उनकी केवल एक ही भावना होती है। इसमें वृत्रासुर की स्तुति भी हम लोगों ने सुनी थी। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास भूय मन स्मरित आशुपतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करू दिखाया। भगवान के दासों की बड़ी महिमा है। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, देवताओं की भी बात छोड़ो, ब्रह्मा शिव इत्यादि की, जो भगवान के अपने ही अवतार हैं, वे अवतार भी कृष्ण के प्रति दासत्व अभिमान रखते हैं। जैसे श्री बलदेव प्रभु कृष्ण के द्वितीय प्रकाश ही हैं, किंतु फिर भी वे अपने को दास समझते हैं। श्री अद्वैताचार्य जी हैं, वो श्री महाविष्णु के अवतार हैं, फिर भी वो अपने आप को दास समझते हैं। स्वयं श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं, उनके अंदर भी दास का ही अभिमान रहता है। तो इस प्रकार से इस जगत में जो दास होता है वो बहुत ही घृणित पद है, क्योंकि कोई भी दासता नहीं चाहता। लेकिन चित जगत का दासत्व तो ये सर्वोत्तम पद है, जिसके लिए भगवान के दास बनने के लिए ब्रह्मा और शिव भी लालायित रहते हैं, किंतु वो भी बन नहीं सकते, इच्छा करने मात्र से बन नहीं सकते। तो भगवान के दासों की थोड़ी हम लोग महिमा सुनेंगे आज। क्यों भक्त ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि मैं आपके चरण कमलों का दास बन जाऊं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी ने कहा है, एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य जो जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण अकेले ईश्वर हैं, आर्ष भृत्य, और सभी उनके दास हैं, जो जिनको वो जैसा नचाना चाहते हैं उस प्रकार से नचाते हैं। श्री गौर सुंदर ही कृष्ण है, और सब सगे संबंधी जितने भी हैं वो सब भी उनके दास हैं। यही मत चैतन्य गोसाई एकला ईश्वर आर सब पार्षद केहवा किंकर। या तो वो पार्षद हैं या किंकर हैं, दास हैं। जो पार्षद हैं वो सब भी उनके अंदर भी कृष्ण के दास का ही अभिमान रहता है। जैसे उदाहरण देते गुरुवर्ग, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, श्रीवास आदि जत लघु सम आर्य, जो भी छोटे हैं बड़े हैं वो सब के सब भी कृष्ण के दास हैं, महाप्रभु के। माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य जी के लिए कहते हैं, माधवेंद्रपुरी इहो शिष्य यही ज्ञाने आचार्य गोसाई प्रभु गुरु करिमाने। लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण स्तुति भक्ते करे तार चरण बंधन। देखो अभी लौकिक लीला कर रहे महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और अद्वैताचार्य तो महाविष्णु हैं अथवा सदाशिव हैं, जो भी मान लो। तो नरवत लीला कर रहे हैं। अभी नरवत लीला में जो अद्वैताचार्य हैं वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, और माधवेंद्रपुरी महाप्रभु के परम गुरुदेव हैं। तो उनके जो शिष्य हैं वो महाप्रभु के लिए गुरु तुल्य हो गए, ईश्वरपुरी के समान ही पूजनीय हो गए। इसलिए लौकिक लीला के लिए, धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए महाप्रभु उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आप ना के करें तार दास अभिमान। लेकिन अद्वैताचार्य जी जानते हैं तत्वगत ये कृष्ण है और ये मेरे भी मूल हैं, इसलिए वो उनके प्रति प्रभु ज्ञान करते हैं कि ये मेरे प्रभु हैं, और स्वयं उनको अपना दास मानते हैं, अपने आप को महाप्रभु का दास मानते हैं। सही अभिमान सुखे आपन पासारे कृष्ण दास हूँ जी। और दूसरे जीवों को भी यही कहते हैं कि अरे भाई देखो, मेरे को देखो, मैं स्वयं महाप्रभु का दास हूं, तो तुम लोग क्यों प्रभु बनना चाहते हो।
अरे दास में ऐसा आनंद है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए बताया ना, भक्त इस अवस्था में दासत्व की प्रार्थना करता है। अभी हम लोग सभी बस हम लोगों ने सुन लिया है जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्यदास है, लेकिन वास्तव में दास और प्रभु का संबंध क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम प्रभु की तो सेवा कर नहीं रहे, अभी भी अपने शरीर से संबंधी लोगों के लिए, इन सब के लिए लगे हुए हैं, तो फिर उस प्रार्थना का प्रयोजन ही क्या है। हाँ, फिर भी बुद्धिपूर्वक करनी चाहिए कि प्रभु मुझे अपने चरणों का दास बना लो, लेकिन वास्तव में ये जो प्रार्थना है ये आसक्ति की अवस्था में हृदय से निकलती है। कृष्ण दास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुखे नहीं तारे बिंदु। कृष्ण दासत्व में जो आनंद है उसकी तुलना करोड़ों ब्रह्म सुख के बराबर भी नहीं की जा सकती। जो कृष्ण दास के एक बिंदु में, एक कण में जो आनंद है, भगवान की सेवा सुख में जो आनंद है। मोहि जय चैतन्य दास आर नित्यानंद दास भाव सम नाही अन्यत्र आनंद। स्वयं अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं, अरे मैं स्वयं चैतन्य दास हूं और ये नित्यानंद है, ये भी चैतन्य का दास है, और दास भाव के समान तो अन्य कहीं पर भी आनंद ही नहीं है। श्री हनुमान जी स्वयं प्रार्थना करते हैं, भव बंधा छिरे तस्मय स्पृहामि न मुक्तये भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। प्रभु, जो मुक्ति होती है उसमें आप प्रभु हैं और मैं दास हूं, इस प्रकार का संबंध नहीं रहता है। उसमें जीव ही ब्रह्म बन जाता है, तो फिर संबंध कहां से रहेगा। अब कौन किसका दास है, कौन प्रभु है, तो दास ही प्रभु बन गया। इसलिए मैं ऐसी मुक्ति को नहीं चाहता, मैं केवल यही चाहता हूं मैं आपके चरणों का दास ही बना रहूं। इसी प्रकार से श्री नारद पंचरात्र में भी कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षेषु नेच्छा मम कदाचन तत्पाद पंकज स्यादो जीवितम दीयताम मम मोक्ष सालोक्य सारूप्यान प्रार्थय न धराधर इच्छा ही महाभाग कारुण्य तब सुब्रत। हे प्रभु, मेरी धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं है, मैं केवल आपके चरण कमलों का दासत्व ही प्राप्त करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैं वैकुंठ की सालोक्य साष्टी सारूप्य इत्यादि मुक्ति की भी प्रार्थना नहीं करता, मुझे आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। एक राजा कुलशेखर हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर मुकुंद माला स्तोत्र लिखा है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। उसमें भी कह रहे हैं, नाहम वंदे पद कमलियोर द्वंदम अद्वंदम हेतो कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम रम्या रामा मृदु तनुलता नंदने नाविरंतुम भावे भावे हृदय भवने भाव येयम भवंतम। हे प्रभु, मैं संसार के द्वंद्वों अर्थात जन्म मरण लाभ हानि जय पराजय सुख दुख इन सब के मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना नहीं करता। तो कहते कि कुंभी पाक नरकम, तो कुंभी पाक इत्यादि नरक के भीषण कष्टों से निदान पाने के लिए भी मैं आपका भजन नहीं कर रहा हूं। फिर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हो क्या, तो कह रहे नहीं, मैं स्वर्ग में नंदन वन में वास करने वाली जो अप्सराएं हैं उनके साथ विहार करने के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। तो फिर क्यों प्रार्थना कर रहे हो, कहते हैं प्रभु, जन्म जन्मांतर में मैं आपके चरण कमलों का दास बना रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से सभी के अंतर में दास्य भाव है। जो लक्ष्मी जी स्वयं है वो स्वयं कृष्णदास के लिए प्रार्थना करती हैं, परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय बसती तेहो दास्य सुख मांगे करिया मिनती। वो भी दास्य भाव की प्रार्थना करती हैं। दास्य भावे आनंदित पार्षदगण विधि भव नारद आदि शुभ सनातन। विधि माने ब्रह्मा, भव माने शिव जी, नारद, शुकदेव गोस्वामी, सनातन, चतुसेन, ये सब के सब नित्या अवधूत सब आते अकाल, और इन सबसे आगे हैं नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं। चैतन्य दास से प्रेम में अहिला पागल, ये सब के सब चैतन्य के दास से प्रेम में पागल रहते हैं। और जो हम लोग सुनते हैं शांत रस, दास्य रस, बहुत सारे लोग देखो ये भावना को समझ नहीं पाते। दास्य रस और दास्य भाव में अंतर ही नहीं समझ पाते, वो दोनों को एक ही मान लेते हैं। अरे दास्य भाव का मतलब है कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये दास्य भाव है। और दास्य रस है मतलब वो उसके अंदर में अब निसंकोच भाव नहीं रहेगा, वो केवल दास्य रस तक ही आस्वादन कर सकता है। मतलब भगवान मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, बस इस प्रकार का भावना सब समय ही रहेगा। और उसके ऊपर में सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, इन सब का आस्वादन नहीं कर सकता।
लेकिन सख्य रस वाले के अंदर भी दास्य रहेगा, वात्सल्य के अंदर भी दास्य भाव रहेगा, और मधुर के अंदर भी दास्य भाव रहेगा। पहले हमने रस विचार में भी बताया था, ऊपर के रस में नीचे वाला सब रहता है और अधिक मात्रा में रहता है। इसलिए जो ब्रज गोपियां हैं वो यद्यपि मधुर रस की हैं, लेकिन उनमें ऐश्वर्य भाव नहीं है। ऐश्वर्य भाव न होने पर भी वो अपने आप को कृष्ण की दासी ही मानती हैं। कृष्णेर प्रेयसी ब्रजेजत गोपीगण, जार पद धूली करे उद्धव प्रार्थना। जो उद्धव जी जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावन किमपि कुलमिलत औषधि नाम, ये इन ब्रज देवियों की चरण धूली की प्रार्थना कर रहे हैं। वो सब की सब जहां सवार ऊपर कृष्णेर प्रिय नाहियान, जिनके ऊपर में कृष्ण का अत्यंत कोई प्रिय नहीं है, तहार आपना के करे दासी अभिमान, वो सब भी कृष्ण की दासियां अपने आप को मानती हैं। क्या उसका प्रमाण है? गोपी गीत प्रमाण है। गोपी गीत में ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंस न स्मिता, भज सके भवत किंकरी स्मनो जल रुहान चारि दर्शय। हे ब्रजवासियों के दुख का नाश करने वाले और अपने मंद मुस्कान से ही सबके चित्त को हरण करने वाले, हम तुम्हारी दासियां हैं, इसलिए अपनी दासियों को क्यों छोड़ करके तुम चले गए? कहाँ चले गए? हम क्या करें? तो इस प्रकार से रासलीला से जब कृष्ण अंतर्धान हुए तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही गोपियां, और गोपियां प्रार्थना कर रही तो कोई कहता है राधा जी का कहाँ दास्य अभिमान है? राधा जी का भी दास्य अभिमान है। इसमें जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत तो राधा जी के ही उद्गार हैं। भ्रमर गीत में राधा जी स्वयं कहती हैं, अपि बत मधुपुर्याम आर्य पुत्रो अधुनास्ते स्मृति सपित्र गेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचित स कथा न किंकरीणाम गणिते भुजम अग्रु सुगंधम मूर्धनि अदास्यत कदानु। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अपनी जो चरणों की दासी है उनको कभी वो जो कृष्ण है वो कभी उनकी याद करते हैं क्या? तो इस प्रकार से पितृ गेहान, अपने पितरों को, घर को, सौम्य बंधुश्च गोपान, जो गोप इत्यादि हैं उन सबको क्या कृष्ण कभी याद करते हैं? ता सबार कथा रहो श्रीमती राधिका सभा हिते सकले सकलान से परम अधिका। इनकी बात छोड़ो, जो राधा जी हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं, तेहो जार दासी हैया सेवने चरण जार प्रेम गुणे कृष्ण बद्ध अनुचरण। जिनके गुणों के द्वारा कृष्ण सब समय बद्ध रहते हैं, वो राधा जी के अंदर भी कृष्ण के प्रति दास्य भाव है, जो कि भागवत में बताया। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सके दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हा रमण, हा प्रियतम, हा महाबाहो, मैं आपकी अत्यंत अतिहीन दीनहीन दासी हूँ, आप मुझे अपने समीप ले चलो। इस प्रकार से राधा जी कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के ये कह रही हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी के सभी ही वो दास से अभिमान ही रखते हैं। इसी प्रकार से द्वारका इत्यादि में जो महिषियां हैं वो सब भी दास से अभिमान रखती हैं। द्वारकाते रुक्मिणी आदि यतेक महिषी तहाराव अपना के माने कृष्ण दासी, वो भी सब कृष्ण की दासी अपने आप को मानती हैं। आनेर की कथा बलदेव महाशय जार भाव शुद्ध सख्य वात्सल्य आदिमय, तेहो आपना के करें दास भावना कृष्ण दास भाव बिनु आशे कौन जना। अरे उनकी बात छोड़ो, जो बलदेव प्रभु हैं, जो कृष्ण के द्वितीय प्रकाश हैं और जिनके अंदर में शुद्ध सख्य वात्सल्य इत्यादि भाव हैं, वो भी अपने अंदर में कृष्ण के दास भावना ही रखते हैं। और इस जगत के ब्रह्मांड के जितने अधिष्ठात्र देवता हैं, अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश, अनंत ब्रह्मांडों में जो रुद्र हैं वो सदाशिव के अंश हैं। गुणावतार तेहो, वो गुणावतार हैं। तेहो करेन कृष्णेर दास प्रत्याश निरंतर कहे से मुई कृष्णदास, वो भी सब समय कृष्ण के दासत्व की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे अपना दास बना लीजिए। कृष्ण प्रेम उन्मत्त विह्वल दिगंबर कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर, कृष्ण के प्रेम में निरंतर व्याकुल रहते हैं और नाचते नाचते दिगंबर भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी चैतन्य जो चिन्मय वस्तु हैं वो सब के सब में यही दास्य का अभिमान रहता है। इसलिए जो अद्वैताचार्य जी हैं वो कहते हैं के माने के ना माने सब तार दास, जे न माने तार है सही पापे नाश। कोई मान लेता है इस बात को, कोई नहीं मानता है, लेकिन हैं सब दास ही। जैसे हमारे देखते हैं जीव हैं, हम लोग
उसमें से बहुत कम ही लोग भजन कर रहे हैं। और उसमें से जो अधिकतर जीव हैं, जो भारत की जनसंख्या देख लो 140 करोड़ लगभग है, उसमें से कितने लोग भगवान की भजन कर रहे हैं। जो भजन नहीं कर रहे वो कभी अपने आप को कृष्ण का दास मानते हैं, वो तो कहते हैं मैं ही तो प्रभु हूं। तो वो इनके लिए कह रहे हैं कि भैया कोई मानता है कोई नहीं मानता है। और जो भक्ति कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ गए, वो जब मान लेते कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूं, तो कोई माने या ना माने, लेकिन भाई बात तो असली यही है कि सभी कृष्ण के दास ही हैं। और जो नहीं मानता है उस पाप के कारण, मतलब अपराध के कारण उसका सर्वनाश हो जाता है, अर्थात वो माया के चक्कर में ही पड़ा रहता है और वो कुछ नहीं कर सकता। फिर चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई चैतन्य दासेर दास। अरे चैतन्य की बात छोड़ो, चैतन्य के जो दासों के दास हैं, हम तो उनके भी दास हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जीव के स्वरूप के विषय में खुद ही ये श्लोक बताया, न हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च गृहपति, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपीर भरतु पद कमलियो दास दासानुदास। मेरा परिचय क्या है हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वयं कृष्ण है। तो कह रहे हैं जीव का परिचय क्या है, न हम विप्रो, मैं विप्र नहीं हूं, न च नरपति, मैं राजा नहीं हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, राजा प्रजा ये सब भी नहीं हूं, नो वनस्थो यतिर्वा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इनमें से कोई नहीं हूं। तो फिर क्या हो तुम, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, जो परमानंद के सागर स्वरूप हैं, पूर्ण अमृत के सागर हैं, गोपीर भरतु, जो कृष्ण के गोपियों के भरता जो कृष्ण हैं, उनके पद कमल और दास दासानुदासा, उनके चरण कमलों के दासों का दास हूं। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं। यद्यपि वो कृष्ण है, किंतु राधा जी के भाव में इस प्रकार से जीवों को शिक्षा भी दे रहे हैं कि हम उनके चरणों के दासों के दास। एक कृष्ण सर्वसेव्य, इसलिए कृष्ण ही सर्वसेव्य हैं, जगत के ईश्वर हैं। आर जत सब तार सेवक अनुचर, और सारे बाकी लोग उनके सेवक और अनुचर हैं। से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, अतएव आर सब तहार किंकर। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए सब के सब उनके किंकर दास हैं। तो वो जब लीला करते हैं तब उनके गुरु जी हैं ईश्वरपुरी इत्यादि, लेकिन वास्तव में ईश्वरपुरी भी कौन है, वो तो कृष्ण के दास हैं। माधवेंद्रपुरी भी कृष्ण के दास हैं। जब बता रहे कि नित्यानंद प्रभु स्वयं ही कृष्ण के दास हैं, देखो कृष्ण मूल हैं, उनके बाईं ओर से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और दाईं ओर से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, बाकी सब तो इनके ही एक्सपेंशन है। तो जब बलदेव प्रभु स्वयं कह रहे मैं कृष्ण का दास हूं और राधा जी भी कह रही मैं कृष्ण का दास हूं, तो बाकी कौन बचा, बाकी सारे परिकर तो इनसे ही प्रकट हुए। इसलिए बाकी जितने भी सारे परिकर हैं वो सब भी कृष्ण के ही दास हैं। किंतु जैसे नंद बाबा यशोदा मैया हैं, उनको लीला के लिए कृष्ण ही उनको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया हुआ है, तो उनका अभिमान रहता है कि मैं इनकी माता हूं, मैं इनका पिता हूं, लेकिन वास्तव में कृष्ण ही मूल है, उनके माता पिता कौन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से तत्व विचार की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब लीला की बात करेंगे तो वो उनके माता पिता हैं, गुरुजन हैं, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन जब तत्व विचार किया जाएगा तो कृष्ण ही सबके मूल हैं, और सब के सब माधवेंद्रपुरी हो, चाहे ईश्वरपुरी हो, चाहे नंद बाबा, यशोदा मैया, जगन्नाथ मिश्र, भगवान के अवतारों के जितने भी माता पिता, गुरुजन, सब कुछ, बड़े भाई सब, वो सब कृष्ण के दास ही हैं। और इसलिए अब जो बताया कि कृष्ण के दासत्व की इतनी महिमा है कि सभी लोग दास बनना चाहते हैं, उनके भक्त का जो पद है वो सर्वोत्तम पद है। इसलिए बताया था हमने कि जो शिव जी हैं वो स्वयं कह रहे हैं स्वधर्म निष्ठा सर्जन पुमान विरिंचतामेति तथा परम इमाम, जो 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन कर लेता है वह ब्रह्मा पद प्राप्त करता है, उससे भी श्रेष्ठ तो मेरे धाम को आ जाता है। किंतु वैष्णवम पदम यथाम विविधा कलाते, अब व्याकृतम भागवतम वैष्णव पद, भागवत वैष्णवम पदम यथाम विविधा कलाते, जो वैष्णव पद है वो इन सबसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये वैष्णव पद को अभी इसी जन्म में प्राप्त कर लेंगे भगवान का भजन करके। कृष्ण समता हिते बड़ भक्त पद, कृष्ण की बराबरी करने से तो भैया भक्त का पद अच्छा है। इसमें बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उनका पद तो कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। बहुत से लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं,
तुम भगवान क्यों बनना चाहते हो? वो कह रहे हैं जो भक्त हैं उनकी महिमा तो कृष्ण से भी ज्यादा है, तो भक्त क्यों नहीं बनते? इसी कारण से नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ये क्या सब, ये तो स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार हैं, ये क्या पागल हैं क्या जो कृष्ण के दास अपने आप को बोलते हैं? कारण क्या है कि भक्त का पद तो उससे भी श्रेष्ठ होता है। कृष्णेर समता हिते, बड़ भक्त पद, भक्त पद कृष्ण की भी, उससे भक्त पद की महिमा कृष्ण से भी अधिक है। क्यों? आत्मा हिते कृष्णेर भक्त है प्रेमास्पद। अरे कृष्ण अपनी आत्मा से भी ज्यादा अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, इसलिए सब भक्त बनना चाहते हैं, कोई प्रभु नहीं बनना चाहता, जबकि वो स्वयं प्रभु ही हैं। नित्यानंद प्रभु हैं, मतलब वो भगवान हैं, अद्वैताचार्य जी भगवान हैं, लेकिन होने पर भी वो जानते हैं कि ये जो भक्त का पद है ये इतना श्रेष्ठ है कि कृष्ण अपनी आत्मा से भी ज्यादा इस भक्त पद को प्रेम करते हैं, इसलिए हम इनके चरणों के दास बनेंगे। और इसी कारण से अद्वैताचार्य जी ने एक बार लीला भी की थी कि वो जब देखा कि महाप्रभु सब समय उनके प्रति ऐश्वर्य भाव रखते, गुरु बुद्धि रखते हैं, तो अद्वैताचार्य जी शांतिपुर चले गए और वहां जाके योग वासिष्ठ का पाठ करने लगे। योग वासिष्ठ मतलब मायावादी ग्रंथ था उसमें। तो वहां महाप्रभु को जब पता चला तो महाप्रभु दौड़ करके गए और उन्होंने जाकर के अद्वैताचार्य को गिरा करके उनके दे थप्पड़ खूब पिटाई लगाई। और जब उनकी पत्नी सीता देवी ने आकर के हाथ जोड़े, महाप्रभु तो थोड़ा उनको बाह्य स्फूर्ति हुई, तब वो थोड़ा महाप्रभु लज्जित हो गए। और फिर अद्वैताचार्य जी उठे, तो उनको तो पटक के बैठे हुए थे महाप्रभु उनके ऊपर, तो अद्वैताचार्य जी उठे और उठ करके नाचने लगे। कहते हैं कि आज मैंने जगत को दिखा दिया कि देखो ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूं, इसलिए तो अपने दास के ऊपर में इन्होंने शासन किया है। तो इस प्रकार से देखो, कोई मार खाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी स्वयं महाप्रभु से मार खा रहे हैं। क्यों? वो जगत को दिखाना चाहते हैं कि यही प्रभु हैं, हम इनके दास हैं। और दासों की महिमा इसलिए तो महाप्रभु भी कहते हैं कि अद्वैताचार्य तुम्हारे लिए तो मैं आया हूं जगत में। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, इसलिए भक्त का पद बड़ा है। इसलिए हमको भक्त बनना चाहिए, प्रभु क्यों बनना चाहते हैं? आत्मा हिते कृष्ण भक्ते बढ़कर मानी, याते बहु शास्त्र वचन। अच्छा, तो इसका प्रमाण क्या है कि भगवान अपनी आत्मा से भी ज्यादा अपने भक्तों को प्रेम करते हैं? इसके लिए इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, जितने तुम मुझे प्रिय हो न उतना मुझे ब्रह्मा प्रिय हैं, न शिव प्रिय हैं, न जो लक्ष्मी जी हैं वो प्रिय हैं, न संकर्षण प्रिय हैं। इनकी भी बात छोड़ो, मुझे अपना आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है जितने तुम प्रिय हो। तो यहाँ उद्धव जी भक्त ही तो हैं, उन भक्त की महिमा दिखा रहे हैं कि देखो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इसी प्रकार से गोपियां उनको अपनी कितनी प्रिय हैं। भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो गोपियां हैं ये मेरी दासियां हैं, ये मेरी सखियां हैं, ये मेरी गुरु भी हैं, ये मेरे लिए सब कुछ हैं, मैं तुमको और क्या बताऊं। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो स्वयं अपने भक्तों की दास की महिमा स्वयं वर्णन करते हैं। जो उद्धव जी हैं वो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो एव भुक्त गंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजन दासास्तव मायाम जयन ही। हे प्रभु, हम आपके जो प्रसादी वस्त्र है उसको पहनते हैं, हम आपके उच्चिष्ट प्रसाद को ग्रहण करते हैं, हम आपकी प्रसादी माला को ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपके दास हैं। इसी कारण से हम माया को निश्चित रूप से जय कर लेंगे। और अभी जो हम लोगों ने कुलशेखर की प्रार्थना सुनी थी उसमें बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा है, मद जन जन्मनः फलम इदम मधुकैटभारे मद प्रार्थनी मद अनुग्रह एष एव तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर में केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक ही फल प्राप्त करना चाहता हूँ। तो कहते क्या प्राप्त करना चाहते हो? तद भृत्य भृत्य परिचारक, आपके जो सेवक हैं उनके सेवक अर्थात दासों के दास, भृत्य भृत्य भृत्तस्य भृत्य अर्थात दासों के भी जो दास हैं मैं उनका दास बन जाऊं। इस प्रकार से आप मुझे कृपा करके ये पद प्रदान कर दीजिए। तो यहाँ पर सब प्रकार से दासत्व की ही महिमा है और इसीलिए सब लोग भक्त लोग भी दास ही बनना चाहते हैं।
अच्छा चलो इनकी भी बात छोड़ो, देखो अब दासत्व की महिमा देखो, इनकी भी बात छोड़ो, अरे स्वयं कृष्ण ही अपने दास बनना चाहते हैं। क्यों? कृष्ण के मन में लोभ जागृत हो गया। अन्येर आचे की कार्य आपने कृष्ण आपन माधुर्य पाने अहिला सतकृष्ण। कृष्ण ने जब राधा जी की महिमा को देखा, राधा जी जिन रसों का आस्वादन करती, जिन भावों का आस्वादन करती, जैसे जैसे राधा जी के हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं ऐसे मेरे तो नहीं होते। ये देख करके कृष्ण के हृदय में ही लोभ जागृत हो गया और कृष्ण सोचने लगे मैं क्या करूं, मैं कैसे इन भावों का आस्वादन करूं। तो राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना क्या है? वो दास बनने की तो प्रार्थना है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में, मतलब कृष्ण के हृदय में स्वयं अपना दास बनने के लिए लोभ जागृत हो जाता है। ऐसी इस दास भाव की महिमा है। स्वमाधुर्य आस्वादित करे नियतन, भक्त भाव बिनु नहीं ताहे आस्वादन। लेकिन भक्त भाव के बिना तो आस्वादन नहीं हो सकता है। भाई राधा जी के भाव को आस्वादन करना है, और हैं तो किंतु कृष्ण, उनका अभिमान है मैं भगवान हूं, मैं भोक्ता हूं, और राधा जी का अभिमान है मैं दासी हूं। इसलिए राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधे आप मुझे अपने भावों को प्रदान करो। तब राधा जी ने कृपा करके उनको अपने भाव और अंग कांति को दिया, और साथ में 2 गुरु भी दे दिए, ललिता और विशाखा सखी, जो कि स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात उन भावों का आस्वादन कराते। कौन से भाव? राधा जी के भाव। और राधा जी कौन है? सर्वोत्तम भक्त हैं भगवान की। इसलिए देखो ये भक्त पद की कितनी महिमा जो अभी बताया था वो झूठ नहीं है कि भाई तुम भगवान क्यों बनना चाहते हो, भक्त बनो। भक्त पद की इतनी महिमा है कि भगवान के हृदय में स्वयं ही भक्त बनने के लिए लोग जागृत हो जाता है। और लोभ ही नहीं जागृत हो जाता, वो स्वयं इस जगत में भक्त रूप अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और तब जाकर के राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं। वे स्वयं उसका आस्वादन करने के लिए भक्त भाव को स्वीकार किए बिना कभी भी मैं उन भावों को नहीं समझ सकता। इसलिए स्वयं कृष्ण ही भक्त बन गए। भक्त भाव अंगीकारे हैलावतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्व भावे पूर्ण, नाना भक्त भावे करें स्व माधुर्य पान। अपनी ही माधुरी का अनेक अनेक भावों में पान कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, तब भक्त लोग सुनेंगे महाप्रभु जब रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं, क्षण क्षण में उनके भाव बदल रहे हैं। एक एक क्षण में इतने इतने भाव प्रकट हो रहे हैं, बड़े बड़े अद्भुत विचित्र भाव। वो सब भक्त भाव हैं, वो कोई भी कृष्ण का भाव नहीं है। कभी राधा जी जैसे मान कर लेती हैं, कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार से वो राधा जी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं। नाना भक्त भावे करें स्व माधुर्य पान, अपने माधुर्य का पान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्वयं भगवान के अंदर भी अपने दासत्व पद के लिए लोभ जागृत हो जाता है, और हम लोग दास बनना नहीं चाहते, फिर प्रभु बनना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बताया 5वें श्लोक में, इसलिए तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये स्तुतियां कर रहे हैं। ये शिक्षाष्टक क्या है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है, स्वयं इनको बोला है और उस भावों को आस्वादन भी किया है। तो इसलिए वो हमारे लिए शिक्षा देकर के गए शिक्षाष्टक के रूप में। और फिर ये जो दास्य पद है, ये तो ठीक है, सभी कृष्ण के दास हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा अपने गौड़ी संप्रदाय के ऊपर भी आ जाते हैं। गौड़ी संप्रदाय का विचार वैशिष्ट क्या है? यद्यपि सभी जीव तत्वतः कृष्ण के दास ही, जैसे बताया, जीवों की बात छोड़ो, जो भगवान के अपने अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी और भी अन्य सब, उनके अंदर भी इस प्रकार की भावना रहती है कि हम कृष्ण के दास हैं। राधा जी उनकी स्वरूप शक्ति है, लेकिन उनके अंदर भी ये भावना रहती है कि मैं कृष्ण की दासी हूं। किंतु हम लोग जो गौड़ी संप्रदाय के लोग हैं, वो कृष्ण के दास पद को भी नहीं चाहते। ये बड़ी विशेष बात है। ये एक विशेष सेवा है जिसमें कि साधक, जो अभी बताया कि कृष्ण को अपने भक्त बड़े प्रिय हैं, अपने आत्मा से भी ज्यादा प्रिय हैं। अच्छा, उन भक्तों में भी सर्वोत्तम प्रिय कौन है? उन भक्तों में सर्वोत्तम प्रिय हैं श्रीमती राधा रानी। और इसलिए राधा जी उनको सर्वोत्तम प्रिय हैं, इसलिए अपने दास तो कृष्ण को सभी प्रिय हैं, लेकिन सर्वोत्तम प्रिय दास कौन होगा? जो राधा जी के चरणों की सेवा प्राप्त करना चाहेगा, वो भक्त सबसे अधिक कृष्ण को प्रिय होगा। इसलिए जो हमारा गौड़ी संप्रदाय का वैशिष्ट्य यही है कि गौड़ी संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं,
उन सबने राधा दासी दासत्व पद की प्रार्थना की है, कृष्ण दासत्व पद की प्रार्थना नहीं की है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति गमिता किल सांप्रति ही पंचेत कृपामयी विदास्यसि नैम किम वे प्राणी ब्रजेन चवरोर बकारिणामपि। देखो कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति गमिता किल सांप्रति। हे राधे, हे देवी, मैं अपने प्राणों को इसी आशा में धारण किए हुए हूँ और यहाँ राधा कुंड के तट पर भजन कर रहा हूँ कि कभी मुझे आपकी कृपा प्राप्त होगी, आपके चरणों की दासत्व प्राप्त होगा। किंतु अगर आपके चरणों का दासत्व ही प्राप्त नहीं हुआ, आपकी कृपा ही प्राप्त नहीं हुई, तो मुझे इन प्राणों को धारण करने से क्या प्रयोजन है? अरे मुझे कृष्ण से भी क्या प्रयोजन है, और इसकी बात छोड़ो, मुझे राधा कुंड से भी क्या प्रयोजन है। अर्थात मैं यहाँ ब्रजवास, राधा कुंडवास और अन्य जो भी चीजें हैं मेरे लिए तभी उपयोगी हैं जब मुझे आपकी दासी का पद प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं उनके हृदय के उद्गार हैं। पदाप ज्योस्तव बिना वरदास समेव नान्यत कदाप समय किल देव याचे सत्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु सत्यम दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु नित्यम। इसमें बड़ा सुंदर श्लोक है। मान लो राधा जी रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा से प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के राधा जी ने कहा, रघुनाथ, मैं तुम्हें अपने सखी का पद प्रदान कर रही हूँ। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे राधे, हे देवी, मैं आपके चरण कमलों में बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका मुझे सखी पद नहीं चाहिए। उस सखी पद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अर्थात वो जो सखी पद है वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे वो सखी का पद भी नहीं चाहिए। तो फिर राधा जी ने कहा, फिर क्या चाहिए? कहते मैं आपके दासी पद के लिए ही पुनः पुनः निरंतर बारंबार प्रार्थना करता हूँ, यही एकमात्र मेरी अभिलाषा है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सब समय राधा जी के दासी के लिए ही प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि पुनः पुनः वो कहते हैं कि हमको कृष्ण से भी कोई प्रयोजन नहीं है अगर राधा जी की कृपा प्राप्त ना हो। इसी प्रकार से उन्होंने अपना परिचय जो दिया है मनस शिक्षा में, बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने बताया। हमारा परिचय क्या है और कृष्ण का परिचय क्या है, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है? अभी तो जीव का बताया, जीव का संबंध है, कृष्ण का दास है। लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज बनेश्वरी मन नाथत्व तद अतुल सखीत्व तो ललिताम विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्व प्रिय सरो गिंदो ललित भजमन। क्या बता रहे हैं? मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम, जो ब्रज विपिन चंद्र हैं यानी कृष्ण चंद्र, वो हमारे प्रभु नहीं है। मद ईशा, हमारी जो ईशा है यानी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, वो उनके प्रभु हैं। इस कारण से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और फिर हमारी प्रभु कौन है? हमारी प्रभु हैं श्रीमती राधा रानी। इसलिए गौड़ीय का तात्पर्य यही है। देखो, जो गौड़ी संप्रदाय में तो आ गए, लेकिन अभी उनको ये भावना ही समझ में नहीं आई। उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए। गौड़ीय का तात्पर्य क्या है? जो राधा जी के आनुगत्य में कृष्ण की सेवा करते हैं वही एकमात्र गौड़ी हैं। इसके अतिरिक्त और किसी भाव से सेवा करते हैं तो वो गौड़ी पदवाच्य नहीं है, वो भक्त हैं, सब कुछ है। जैसे अन्य अन्य संप्रदायों के भी, वसुई संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, ये चारों संप्रदायों के वैष्णव लोग भी शुद्ध भक्त हैं, हो सकते हैं, और वो सब भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो गौड़ी कहलाने के लिए योग्य नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ हमारे गुरुवर्ग में भी सबसे श्रेष्ठ रूपानुगाचार्य हैं वो है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनकी ये सब प्रार्थनाएं हैं। यहाँ तक कि श्री रूप गोस्वामी वो स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, हा देवी काकुबर गदगद याद दिवाचा याचे निपत्य भूप दंडवत उद्भटारती अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्वी के निज गणे गणना विदयी। हा देवी काकुबर गदगद याद दिवाचा, हे देवी, मैं आपके चरण कमलों में गदगद वाणी से यही प्रार्थना कर, दंडवत उद्भटारती, दंडवत प्रणाम करते हुए आपके चरण कमलों में यही प्रार्थना करती हूँ। अस्य प्रसादम अबुधस्य जनस्य कृत, इस अबुध जन को अर्थात अज्ञ जन को
गांधर्व के निज गणे गणनाम विदेही, कृपा करके अपने गणों में गणना कर लीजिए, अर्थात आप मुझे चरण कमलों की अपनी दासी बना दी। ये साधक की भावना से ये इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, यद्यपि वो तो स्वयं रूप मंजरी हैं। तो इस प्रकार से जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, यद्यपि वो तो तुंग विद्या सखी हैं, लेकिन होने पर भी वो भी कैसी प्रार्थना करते, यद किंकरी सुबहुसा कल काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुष खंड मोले तस्या कदा रसने विषभान जाया ततकेल कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। जिनकी दासियों के चरण कमलों में, देखो अभी बता रहे ना कि भक्त की क्या महिमा, दासी पद की क्या महिमा है। अरे कृष्ण स्वयं राधा जी के जो दासियां हैं उनके चरणों में बहुसा खलु काकुवाणी, काकू विनती करते हैं, हे रूप मंजरी कृपा करके एक बार मुझे थोड़ा देर राधा जी के दर्शन करा दो, मेरा मन अत्यंत व्याकुल है राधा जी के दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से काकू विनती करते हैं और वो डांट करके कह देते नहीं, आज स्वामिनी जी दर्शन नहीं देंगी, आज उनको बहुत मान हुआ है, इसलिए वो कोई भी काली चीज को देखना नहीं चाहती। इस प्रकार से कितनी महिमा है, जो सोचो कि जो ब्रह्मा शिव यहाँ तक के भगवान के अपने ही अवतार कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुतियां की, उनके नाभि कमल से उत्पन्न है, लेकिन ब्रह्मा जी की ओर एक बार वैसे देखा भी नहीं ठीक से, और वो राधा जी की दासियों के चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, और दासियां भी उनको कह रहे नहीं होगा ऐसा। तो कितनी बड़ी ये दासी पद है जिसके लिए हमारे गुरुवर्गों ने प्रार्थना की है। और इसी कारण से हम लोग भी इसी भावना से ही राधा जी के चरण कमलों का भजन करते हैं, और इसी भावना से कृष्ण का भी भजन करते हैं कि हम लोग राधा जी के चरण कमलों की दासी का पद प्राप्त कर लें। और यही हमारे जो गुरु जी हैं वो इस जगत को देने के लिए आए। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे जो अन्य अन्य गुरुवर्ग हैं, चाहे वो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने अपना परिचय क्या दिया है, श्री वार्षभान्वी दयित दास। श्री वार्षभान्वी मतलब श्रीमती राधा रानी, दयित दास उनका प्रिय सेवक, उनका दास हूं। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय, उन्होंने कृष्णदास परिचय नहीं दिया। इसलिए जो मंजरियां होती हैं, विशेष बात है, मंजरियों का स्थायी भाव राधा जी के प्रति होता है, और बाकी अन्य अन्य रस के जो हैं उनका स्थायी भाव कृष्ण के प्रति होता है। तो इसी कारण से मंजरियां वो सब समय राधा जी के चरणों की ही सेवा प्राप्त करना चाहती हैं, वो कृष्ण के साथ में कोई भी स्वतंत्र मिलन नहीं चाहती। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन लिखा है, राधा पद बिना कबू कृष्ण नहीं मिले, राधा दासीर कृष्ण सर्व वेद बले। क्या कह रहे हैं, राधा जी के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती हमको। इसलिए सारे वेद यही कहते हैं कि कृष्ण राधा जी की जो दासियां हैं उनकी ही संपत्ति हैं कृष्ण, अर्थात उनके पास कृष्ण भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्यों, उनको राधा जी से मिलना है, और राधा जी से कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी दासियां ही तो मिलन कराएंगी। इसलिए बाकी सारे जितने दास हैं उनको कृष्ण के पास में जाना पड़ता है, लेकिन जो राधा जी के दासत्व का अभिमान करते हैं उनको कृष्ण के पास में नहीं जाना पड़ता है, कृष्ण उनके पास में आते हैं। तो इसलिए कितनी बड़ी बात है, छोड़त धन जन कलत्र सुतमित छोड़ कर्म ज्ञान, राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद प्राण। कि धन जन पिता भाई बहन संपत्ति सब छोड़ करके राधा जी के चरण कमलों का भजन करूंगा, यही मेरा प्राण है। इसी प्रकार से एक बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, राधा भजन यदि मति नहीं बेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कि अगर राधा जी के चरण कमलों में के भजन में अगर मति नहीं हुई तो कृष्ण भजन उसका बेकार ही चला गया। आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। जो राधा जी से रहित कृष्ण है, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। जिस प्रकार से अगर सूरज में आतप मतलब तेज ही नहीं है तो वो सूरज कैसा है, इसी प्रकार से कृष्ण के साथ में राधा जी नहीं है तो वो क्या है। गुरु जी साहब बोलते थे कि उनकी स्वरूप शक्ति है राधा जी, अगर शक्ति को ही हटा दिया तो शक्तिमान क्या रह गया, वो निर्विशेष ब्रह्म ही तो हो गया। शक्ति से ही पूरा वैचेत्र है, सारा चीज जगत शक्ति का ही प्रकाश है। इसलिए केवल माधव पूजय स्वज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। केवल जो कृष्ण का भजन करता है राधा जी के चरणों को छोड़ करके वो अभिमानी है, और वही व्यक्ति राधा जी का अनादर कर सकता है।
भाई ऐसे व्यक्ति का कभी भी संग मत करो। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिलई तब गोकुल कान। बताए अगर ये अभिमान हो गया मैं राधा जी की दासी हूँ, तो अब कृष्ण के पास हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, कृष्ण स्वयं हमारे पास में दौड़े दौड़े चले आएंगे। ओ ये तो राधा जी की दासी, ये तो मेरा राधा जी से मिलन कराएगी, यही तो मेरा दर्शन, राधा जी का मुझे दर्शन कौन कराएगा, ये राधा जी की दासियां ही तो कराएंगी, वो खुद चले आएंगे। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, ब्रह्मा शिव नारद सुति नारायणी राधिका पदरज पूजय मानी। ब्रह्मा शिव नारद सुतियां नारायणी सब के सब राधा जी के चरण धूलि की ही प्रार्थना करते हैं। ये मुनीन्द्र बंद थे, ये नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी स्वयं प्रार्थना करते हैं राधा जी के। और इस प्रकार से उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब आमना वाणी। उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी जितने भी अवतार हम देखते हैं वो सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। हे न राधा परिचर्या जाकर धन भगत विनोद तार मांगे चरण। इस प्रकार से जो राधा जी के परिचर्या का, राधा जी के सेवक अभिमान जिसका धन है, भक्ति विनोद उनके चरणों की धूलि की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा जो चित्त जगत में भी दासत्व है, जड़ जगत में तो हम लोग तो दास हैं, लेकिन अभी अपने इस दासत्व अभिमान को भूल गए हैं। लेकिन जब भक्त भजन साधन करते करते लगभग भाव अवस्था को प्राप्त कर लेता, इसलिए ये प्रार्थना बताए ना, आसक्ति की परिपक्व अवस्था में इस प्रकार की प्रार्थना होती है। अब वो कृष्ण का दास बन करके उनके चरणों की सेवा करना चाहता है, तीव्र व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा के साथ में। तब इस प्रकार की भावना निकलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु साधकों के लिए क्रमशः ये प्रगति का क्रम बताते हुए श्री चाष्टक में ये कह रहे हैं। इस प्रकार से ये श्लोक समाप्त होता है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।